हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कन्वेक्स मिरर इमेजेस फॉर्म करता है। पहले हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है। अब क्या था जो हमने पोजीशंस की थी पहले, वो था किस तरह से कनकेव मिरर के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं और इमेज कहाँ फॉर्म होती है। ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में भी हम वही स्टडी करेंगे। इस केस में क्या रहेगा कि हम जो स्टडी कर पाएंगे दो पोजीशंस के बारे में। एक ये कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी और दूसरा जब पोजीशन एक फाइनाइट पोजीशन पे थी। तो उस तरह से कैसी इमेज बनती है, कहाँ इमेज बनती है, उसका नेचर क्या रहता है, उसका साइज क्या रहता है, वो सभी हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर लिया, फिर सेंटर से होके लाइन जाती है, क्या बोलते हैं उसे, प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर के बीच में ये जो पॉइंट होता है उसे क्या लेते हैं, पोल। ठीक है। अब क्योंकि कर्व इस साइड को है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, इधर। अब मानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इनफाइनाइट पोजीशन पे ये हो गया। फिर इसके बाद लाइट इसके ऊपर गिरेगी। ठीक है। एक रे इधर से गई, एक रे इधर से गई, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाती है वो सीधी आगे निकल जाती है। फिर जो बाकी रेज थी ये, ठीक है, ये स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है। ये रे यहाँ पे स्ट्राइक की, स्ट्राइक के करने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई। यहाँ पे ये इधर ये रे और ये इधर आ गई। अब ये रे और ये रे आगे आके अगर आप चाहेंगे तो ये नहीं मिलेगी। ठीक है। तो हमने कहा इमेज कब बनती है, जब ये रे आपस में आके मिले। तो आगे तो मिल नहीं रही है, हम इनको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये रे यहाँ पे आके प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट पे आके मिल गई, तो ये तीनों रे यहाँ पे आके, ठीक है, मिल रही है। एक्चुअल में मिली नहीं, लेकिन हम इनको अगर पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पे मिल जाएगी। समझ रहे हो। तो इस तरह से ये इमेज कहाँ पे बन गई, इसके फोकस पे। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो थी वो कहाँ पे थी, इन्फिनिटी पे। ठीक है। इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। समझ रहे हो। अब जो साइज ऑफ इमेज था वो क्या था, पॉइंट साइज था। क्या था, पॉइंट साइज था, डायमिनिश्ड इमेज थी। क्लियर। अब नेचर क्या था इसका, अब नेचर देख लीजिए। एक्चुअल में आगे तो आगे आगे मिल ही नहीं, तो पीछे आके हमने बढ़ाया तो मिली, तो इसका मतलब इमेज क्या हुई, वर्चुअल। ठीक है। ये बिहाइंड द मिरर बनी, तो ये कैसी हुई है, वर्चुअल बनी और इरेक्ट। क्लियर। तो ये था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज कहाँ पे आके बनी, फोकस पॉइंट पे। क्लियर है। अब सेकंड केस क्या है इसका, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे गए हमने, फाइनाइट पोजीशन पे। तो आप फिर से लीजिए इस तरह से। ठीक है। ये लिया, उसके बाद क्या किया आपने, वही लाइन कहाँ से होके जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से, ये पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो जो इमेज बनती है इसकी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ लिया, ठीक है, किस तरह से लिया, तो आप यहाँ पे किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को ले लो। ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट है, फिर रेज गिरी मिरर पे। क्लियर है। अब उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई। समझ रहे हो। अब ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। जैसे हमने पहले भी किया था, फाइनल पोजीशन पे एक रे गिरती है, रिफ्लेक्ट करती है, दूसरी रे हम क्या करते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए। ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके, ठीक है, ये क्या करती है,
गई और वहीं से रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, वापिस होगी। ठीक है, अब तीसरी यहाँ पे प्रिंसिपल अलॉन्ग द गई और ये भी इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चली गई। क्लियर है। अब इन रेज को अगर आप प्रोड्यूस करें, ठीक है, और जैसा कि आपको पता है जहाँ इंसिडेंट होता है वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। क्लियर है। अब क्या हुआ, अब इन रेज को, ठीक है, ये जो रेज रिफ्लेक्ट करेगी इन्हें पीछे की ओर आप बढ़ाएं इस तरह से। ठीक है, कहाँ पे आके मिल रही है पॉइंट, ये टू रेज यहाँ पे आके मिले, ये क्या था इसका फोकस पॉइंट, और यहाँ पे आके क्या बन गई इसकी इमेज, क्या बन गई ये इमेज। ठीक है, ए डैश बी डैश, क्या इमेज बन गई, ए डैश बी डैश। क्लियर है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी, फाइनाइट पोजीशन पे रखी, फिर रेज जैसे गिरती है, ठीक है, इंसिडेंट की इस पॉइंट पे। अब आपको पता जिस पॉइंट में इंसिडेंट होती है वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल, और नॉर्मल आपको पता कहाँ से होके जाता है, जो सेंटर से होके जाती लाइन, हो गया। फिर उसका रिफ्लेक्ट करेगी, इधर चलेगी, फिर उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आपके पास एक रेज, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट यहाँ से जाएगी। ठीक है, और तीसरी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग चलेगी। अब रे अगर आप इनको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये एक्चुअल में नहीं मिलेगी जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हम इनको प्रोड्यूस करते हैं इसके पीछे को। तो बिहाइंड द मिरर यहाँ पे भी इमेज बनी। ठीक है, तो ये टू रेज कहाँ पे शो हो रही है, मिल रही है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ए डैश बी डैश क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। क्लियर है। तो अब इससे क्या हो गया, अब क्या क्या चीज़ें हमने की कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, ऑब्जेक्ट थी हमारे पास इन्फिनिटी, जो बिटवीन इन्फिनिटी और दो इसके बीच में, पोल मतलब फाइनाइट इस पे। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज कैसी बनी, इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज कहाँ बनी, इसके बाद पोल यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर। इमेज डायमिनिश्ड है, ठीक है, साइज छोटा है इसका, डायमिनिश्ड इमेज है, और नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे थी, फाइनाइट पोजीशन पे, इमेज कहाँ बनी, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर। ठीक, नेचर जो इसका था वो कैसा था, साइज क्या था, डायमिनिश्ड, और नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर। तो ये था आपके पास इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अब इस मिरर के यूजेस क्या होते हैं, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, मैं आप लोगों को एक अलग से जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिलहाल जो हमारे पास जो इसके यूजेस है कन्वेक्स मिरर के, कॉमन कहाँ यूज़ होता है। अब सबसे बड़ा इसका यूज़ होता है रियर व्यू मिरर में, व्हीकल्स में। अब मिरर को अब हम बात करते हैं कि इसका यूज़ रियर व्यू मिरर, ठीक है, जो रियर व्यू के लिए होता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि जो इमेज फॉर्म्ड बाय होती है कन्वेक्स मिरर, ठीक है, वो हमेशा ही कैसी रहती है, ठीक है, क्यों रहती है, किस तरह से रहती है, ये हमें हमेशा इरेक्ट और डायमिनिश्ड इमेज देगा। ठीक है, देता है, और साथ में जो ट्रैफिक होती है जो इसके बिहाइंड चली होती है, ठीक है, जो ड्राइवर के लिए गाड़ी पीछे से आ रही होती है, तो वो एक वाइड व्यू प्रोवाइड करता है इसके लिए। ठीक है, डायमिनिश्ड और एक वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ड्राइवर देख सकता है आसानी से कि ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है पीछे का, या बहुत सारे व्हीकल्स को पीछे से आता हुआ देख सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका कारण है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, किसके लिए, एज ए रियर व्यू मिरर। क्लियर था। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, बाकी इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरह से ये यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, और ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट इसमें दूंगा, तो आप उसे भी देखें। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। क्लियर है, लगे ना पता भाई कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा।
हमेशा ही कैसी इमेज रहती है इसकी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज रहेगी। ठीक है, वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, 2 ही केस हमने इसके किए थे और आप इसे ध्यान से करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।